हनी, हाउ आर यू? एक मिनट, तुमसे बाद में बात करती हूँ। निकुल सर, व्हाट इज दिस? हाँ, ये कॉमेडी सर्कस के अजूबे है कि कॉमेडी सर्कस की फिल्म प्रमोशन है? अरे कभी अक्षय कुमार, कभी करीना कपूर, कभी रणबीर कपूर और अब रानी मुखर्जी। चलिए, ये तो बहुत बड़ी स्टार है। मैंने सुना है कि अगली बार ये मल्लिका शेरावत भी आ रही है। मुझे एक बात बताओ, ये कॉमेडी सर्कस हम लोग चला रहे हैं कि ये फिल्म के स्टार चला रहे हैं? हाँ, वही लोग चला रहे, तेरे को कौन जानता है मोटी? एक्चुअली मैं और निकुल बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ऐसी मस्ती चलती रहती है। बाद में बताऊंगी टकले तेरे को। 5 साल से मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरा खुद का घर, खुद की गाड़ी है, लेकिन गांव से कोई भी मुंह उठा के इधर आ जाता है। ओह गॉड, अभी मम्मी का लेटर आया है कि मेरी कोई गांव से छोटी बहन आ रही है, कोई चाचा जी की लड़की, ना जान ना पहचान, मैंने कभी भी नहीं देखा अर्चना जी। मम्मी ने कहा है कि वो अपने पति के साथ आ रही है, नई नई शादी हुई है। मैंने घर बनाया, कोई हनीमून लॉज थोड़ी। दीदी तुम कौन? दीदी देखो ध्यान से। अरे कौन हो तुम? रुको, आप पहचानो? पागल हो गवार लड़की, खड़े में नहीं पहचानी तो बैठे में कैसे पहचानूंगी? दीदी लास्ट टाइम जब आपने मुझे देखा तब मैं इतनी सी थी। तुम्हारा नाम क्या है? गुत्थी। देखो गुत्ती, तुम शहर में आई हो, पहले अपना नाम चेंज करो। सोहेल खान को पता चल गया ना तो इधर वैनिटी में सुलझा देगा। दीदी ये पॉसिबल है? शट अप। मम्मी ने लेटर पे लिखा था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हाँ दीदी। लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? दीदी वो बाहर गाड़ी साफ कर रहे हैं। शक्ल और कपड़ों से लगता नहीं तुम लोग के पास खुद की गाड़ी होगी। दीदी हमारे पास गाड़ी है भी नहीं, हम तो टैक्सी से आए हैं। हाँ दीदी, वो तो टैक्सी साफ कर रहे हैं। वो क्या था ना दीदी कि हमारे पास ना किराए के लिए पैसे नहीं थे, 100 रुपए बनते थे। 50 रुपए की तो मैंने टैक्सी वाले को चुम्मियाँ दे दी। बाकी दीदी मैं बाद में थक गई तो मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मेरे पति से वसूल ले। उसने उसकी शक्ल देखी, कहता जा जा तू तो गाड़ी साफ कर चल। एक्सक्यूज मी, अगर तुम सोच रही हो कि तुम जैसी गवार लड़की और तुम्हारे पति गवार के साथ मैं इस घर में रहूंगी तो तुम गलत समझ रही हो, समझे? जूस मी। जूस मी? दीदी अभी आपने बोला ना वो जो जूस? एक्सक्यूज मी। हाँ दीदी वही। दीदी मेरे को ठीक कराने के लिए थैंक यू। माई प्रेशर दीदी। प्रेशर? हाँ दीदी। ओ गवार लड़की, माई प्रेशर नहीं होता, माई प्लेजर होता है। दीदी मैं हर बार गलत नहीं होती, मुझे वाकई प्रेशर लगा हुआ है। टॉयलेट कहाँ है? Oh God! देखो वो लेफ्ट में रूम है, उसके पीछे एक कमरा है, वहां लेफ्ट में बाथरूम बना है, जाओ वहां पे। हाँ इतनी दूर आउट ऑफ टाउन। आज मन नहीं है, फिर कभी आया तो कर लूंगी दीदी। ओ गुत्थी, हैरी, हैं? हैरी, मतलब मुझे वहाँ छोड़ी आई, सारा मैं टैक्सी साफ करूंगा, तू इसके साथ में लेवल 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 कर रही है मोटी के साथ। तूने क्या बोला कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये है कौन? इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो, आपको पता तो है कौन है। पिछले 5 एपिसोड से आपके सारे एक्ट यही तो खराब कर रहे हैं। चल दीदी के पाँव पकड़ ले। दीदी आती है रियलिटी शो में, ये बहुत कुछ करती है। छोड़ छोड़, बदतमीज गवार, तुम लोग को पता नहीं है कि किसी ने छोटी स्कर्ट डाली हो तो कैसे पकड़ते हैं? जूस मी। क्या बात है दीदी, हम आपके घर पे 10-15 साल रहने के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बिहेव करो मेरे पति के साथ। 10-15 साल क्यों? इससे कम में तो हमसे होगा भी ना दीदी। काम धंधा करने के लिए आए हैं, काम करेंगे मैं धंधा। दीदी ये सब छोड़ो, मुझे थोड़ी सी ये क्या कर रही हो? पिलाओ, चाय वही पिलाओ दीदी, थक गई हूँ। चाय चाय, मैं भी चाय 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 चाय। चल जा फिर 3 कप चाय बना के ला, चल। अब मैं बनाऊंगा चाय। हाँ, एक्ट खराब करने से अच्छा जाके चाय खराब कर, चल। कुत्ती, तुम किसी काम के नहीं हो, क्या करोगे शहर में आकर? जूस मी। मैं बहुत अच्छा गाना गा लेती हूँ। हाँ गाओ। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मैं कहे हमारा तन मन, नदिया के हम एक समंदर, नैया के हो तुम हो कि भैया, हमारा मैं कहाँ है बस, एक मिनट। ये क्या था? दी डांस था। यू नो ये मुंबई है, यहाँ पे ये नहीं चलता, एकदम पेपी सॉन्ग चलते फास्ट। दीदी गिद्दा। हाँ? नदिया के हो तुम हो कि भैया, आ गया है गुलशन मैं कहे। बस, तुम पागल हो घटिया गवार लड़की। कुछ वेस्टर्न आता है? वेस्टर्न? वेस्टर्न में आता तो है दीदी, लेकिन धोने में बड़ी तकलीफ होती है। कमोड की बात नहीं कर रही, वेस्टर्न डांस आता है, डांस। दीदी रामबा सांबा सालसा ये तीनों नहीं आते दीदी मेरे को। ब्रेक डांस आता है। चल वही करके बता। Hey, are you ready for break dance? Bug it up. फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मैं कहे हमारा तन मन, नदिया के तन मन,
भैया आ गया है हमारा देखो हो गया है सारा तन मन लग गई है ऐसी नदियाँ हो गए हैं हमारे दिल पे हो गया है। उठ, पूरी उठ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाके रेस्ट करो, जाओ। दीदी कहाँ पे रेस्ट करूँ? वो कॉर्नर पे कमरा है, वहां जाके सो जाओ। दीदी अकेले में मुझे बहुत डर लगता है दीदी। घर पे कोई नौकर नहीं है जो मेरे साथ सो जाए? ऐसे कैसे सो सकती हूँ उसके साथ? ऐसे कैसे नहीं सोऊंगी, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर ना टांग रख के सो जाऊंगी दीदी। छी, नीचे करो सलवार, नीचे करो। क्यों दीदी? कितनी गंदी टांग है तुम्हारी, कितने बाल देखो। दीदी मानसून में आ जाते हैं। क्या करोगी मुंबई आके? दीदी ये क्या किया तुमने अभी? इस शहर में मुस्कुरा भी नहीं सकते ढंग से, बताओ। ये तो मुस्कुराई थी। हाँ दीदी। तो हंसते कैसे हो? हंस के दिखाऊं दीदी? हाँ, दीदी हंस हंस के मेरा पेट दुख गया, अब और नहीं हंसा जाता। सो टैलेंटेड। दीदी मेरा फोटो खिंचाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरा भी। रानी पहली बार कॉमेडी सर्कस में आई है और पता नहीं दोबारा कब आए। मैम प्लीज एक फोटो। एक मिनट प्लीज। अब अर्चना मैम से फोन लेके हम दोनों बहनों का फोटो खींच दो प्लीज। अबे मोटी, फैमिली मेंबर बाहर है जो मैन आदमी और तू यहाँ फोटो खिंचा चल जाके चाय बेच तू, चल। ये कोई बात है? हम चाय बेचने आए, ऑडिशन कर करके लाए चाय बेचने के लिए। हम भी टैलेंट हैं। बहुत टैलेंटेड है मैम। रानी मैम इतने टैलेंटेड है कि 5 एपिसोड में इन्होंने जगह जगह टैलेंट किया है अपना। सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने की वजह से आज सुनील ने भारती का साथ दिया है यहाँ पर। तो अर्चना जी कैसा लगा आपको ये एक्ट? Bharti, as always, you are fabulous. Sunil, you were fantastic. Super. सॉरी कट प्लीज, एक्ट शुरू नहीं हुआ अभी। नमस्ते, मैं तो केवल आपको नमस्ते बोलना है। क्योंकि कपड़े मेरे ही हैं। साल भर से ऊपर हो गया कॉमेडी सर्कस में काम करते करते, ये होना तो लाजमी था। बाहर सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। सोहेल भाई को भी देखो, वो टी शर्ट के अंदर उनकी भी बनियान फटी हुई है। बहुत मुश्किल से ना पड़ोस वाली चौराहे पर ना एक मेरी आइटम रहती है गमोरी, उसको ना मैं पटाया। आज अपना स्वागत है उसके साथ में। आप लोग थोड़ा मेरे को टेंशन मत देना। रे ये गमोरी मैं तैयार है रे, आजा आजा जल्दी आजा। अय्या कितनी सुंदर लड़की है। वो आई करके मेरे को भूल गया तू? अरे नहीं रे मेरी आइटम, मैं उसकी बात नहीं, मैं तो तेरे को रानी बोल रहा था रे। ये सुनना, तू तो जानती मैं तेरे से कितना लव करता है। मैं तेरे से कुछ बोलना चाहता है। बोल। दिल से बोलेगा। बोल। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे जी बाबा। सॉरी मैं थोड़ा करियर कॉन्शियस हूँ, बार बार करियर सामने आ जाता है। ए चल ना, अपन स्वागत बनाते ना यार। रेडी है स्वागत बनाने को? रेडी? चला अभी? ओके रेडी। एकदम 1 2 3। ए घंसू, क्या हुआ रे गमोरी? इधर आ। हाँ? चले, तू तो मेरे को बोला था कि गमोरी डार्लिंग हम स्वागत अब्रोड में मनाएंगे। अरे नहीं रे गमोरी, तूने गलत सुना। मैंने बोला हम भिखारी हैं, हम स्वागत अब रोड पे मनाएंगे। अच्छा, आजा, आजा। मैं बोलता हूँ किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इधर भीड़ लगती है। आजा 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 आजा। ए चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। कौन कौन कौन? अरे तुम लोग कौन है बे? निकलो यहाँ से। अरे धन्यवाद हवलदार साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। आप ऐसा करो, आप यहाँ खड़े हो जाओ, आपके पीठ पीछे हम बहुत कुछ कर लेंगे। एक बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से तुम दोनों। साहब ये मेरी लुगाई है साहब, गमोरी। साहब छोड़ो ना ये सब टाइम के। और देखो ना साहब, इतना लेट हो गया रात को, घर जाओ ना, आपका बीवी वेट कर रहा होगा। जाओ जाओ, अकेली होगी। मेरी बीवी कभी अकेली रहती नहीं है? उसकी माँ बहन उसके साथ ही रहती हैं यार। हम भिखारी आदमी साहब, ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन आप अगर जाएगा तो ये दिन भर का कमाई 100 रुपया रखो ना। इसकी क्या जरूरत थी? पर ध्यान रखना कि पुलिस ना आ जाए। पुलिस ना आ जाएगा क्या मतलब? तू कौन है बे? अरे मैं तो पोस्टमैन हूँ यार। ये डंडा तो मैंने रखा कहीं कुत्ता ना पड़ जाए। जहाँ जाना है आपको जाओ साहब प्लीज। अरे यार दिल तो चाहता कि जो तुम करने लगे 2 मिनट रुक के देख लूं, फिर सोचता हूँ तुम लोग कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए यार। सब डिस्टर्ब हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। आप अपनी एग्जिट लेंगे प्लीज? 3 लाइन पहले आपकी एग्जिट थी। भाग यहाँ से, आ गया।
डार्लिंग, कैसा कैसा लोग मिल जाता है ना इधर। देखना। एक बार चौराहे पर ये कॉमेडी सर्कस का प्रोड्यूसर है रानी साहिबा, वो विपुल डीशा, वो मिल गया हमें। हमने बोला भगवान के नाम पे दे दे बाबा। बोलता अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा तो तू क्या करेगा? मैंने बोला साहब मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगा। तो बोले जान नहीं देता, तेरी जान बख्शी। मंसूर ये सब छोड़ना, अपना बात करना रोमांस का। इनको बताएं अपन लोग काम क्या? मिले थे। हेलो सबके सामने बोल ना रे। बैंड्रा में गैलेक्सी के सामने मैं सलमान से भीख मांग रही थी। मैं सोहेल से भीख मांग रहा था। अरे सलमान ने मेरे को क्या भर भर के पैसा दिया। सोहेल ने 2 फूटी कोड़ी भी ली थी मेरे को, बिना कुछ बोले चले गए। सलमान अपनी गाड़ी में, सोहेल अपनी साइकिल पे। बहुत बुरा लगा मेरे को। ये पॉइंट पे आना। मेरे से भी नहीं रुकते बन रहा। चल 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 जल्दी अभी स्वागत मना लेते हैं। ला 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 हेलो टॉमी। अरे भाई साहब टॉमी मोती सबके सब इस वक्त सो गए। कुत्ते इधर कोने में हट जाओ यार। बदतमीज, टॉमी मेरे कुत्ते का नहीं, मेरे सांप का नाम है यार। सांप का नाम टॉमी है? आम तो सपेरा हुआ यार। कोई रात को ऐसे सांप ढूंढने जाता है क्या? ये क्या लॉजिक है राइटर का साला, क्या लॉजिक है? ढूंढ रहा हूँ सांप, ढूंढ रहा हूँ, कोई जाता है 2 बजे। देखा है तुम लोग ने? लॉजिक दिया राइटर ने। उसने बोला एक्ट में सांप होगा तो फाना आएगा। आप ऐसा करो, आप मेरे को वो कोई उसका हुलिया बता दो, वो कैसे दिखता है। वो ऐसे ऐसे करके चलता है। बाकी के सांप का ऐसे चलते हैं साले। डब्बा हाथ में, डब्बा चेक करो। हाँ, उसके अंदर सांप है। हाँ। अरे इसमें तो मैं अपना खाना रखता हूँ यार। अच्छा बेवड़े तो सांप का रखता है? इधर पॉकेट में। अरे टॉमी बेटा तू यहाँ बैठा था। आई वांट ए किस। जहर है के प्यार है तेरा चुम्मा। बहुत टाइम हो गया। इससे पहले कि कॉमेडी सर्कस की शूटिंग जो पड़ोस में मोहन स्टूडियो में चल रही है वो खत्म हो, जल्दी चालू हो जाते हैं, वरना पता चले वो यहीं से सब निकलेंगे। हाँ, चल 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 चल। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना रे। हो गया ना हम लोग का कॉमेडी सर्कस। सुबह होते ही पैकअप। नहीं मनानी मेरे को सुहागरात। और सब लोग सुन लो, और तुम लोग भी जज लोग, हम लोग भिखारी है ना तो भी मार्क्स के लिए भीख नहीं मांगते, सीधा रोने लगते हैं। एक तो अंधेरा, ऊपर से डायरेक्टर बंसाली लो। आज मेरा स्वयंवर है। अरे केस्टो मुखर्जी। केस्टो मुखर्जी नहीं, रानी मुखर्जी। नहीं, बगल वाले की बात कर रहा हूँ। रानी मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी के बाद मैं ठीक हो जाऊँ। अरे मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा। गुलाम फिल्म देखी मैंने, उसमें आमिर खान भागा था ना आपके लिए ट्रेन के आगे। ऐसा मैंने भी किया था, लेकिन गलती से ट्रेन सामने से आ गई, इसलिए ऐसा हो गया। और गुलाम फिल्म में क्या कहा था आमिर खान ने इनको, आती क्या खंडाला। इससे पहले वो पहुंचे, मैं खंडाला पहुंच गया, लेकिन ये आई नहीं। फिर मुझे मगनलाल चिक्की वाली की बेटी के साथ वहां घूमना पड़ा। आपको पता है रानी, मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? प्यार तो करता हूँ रॉयल फैमिली। देखो रानी मुखर्जी नाम, भाई का नाम राजा मुखर्जी, एक भाई सम्राट मुखर्जी, क्या रॉयल फैमिली है। और एक इनको देखो, अर्चू बिट्टू बातू, क्या खैर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आने वाली है। आज मेरा स्वयंवर है, मेरी शादी है। तालियां। हेलो पिंकू, कैसा है? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। हेलो पिंकू, सुनो, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हो चुकी है। सुहागरात का मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया है। तेरे लिए मैंने साड़ी बनवाई है और लड़की के लिए कुर्ता पजामा। ये तो उल्टा इंतजाम कर दिया तूने। यार उल्टा सीधा क्या, सुहागरात को तूने कपड़े पहनने हैं यार। सुनो, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? तेरे लिए गधा नहीं मिल रहा। घोड़े का इंतजाम कर दूं, बैठ जाएगा। उसी क्या तुझे प्रॉब्लम यार। चलो कभी कभी घोड़े को भी बाप बनाना पड़ता है, चला ले। ऐसे खाने पीने का क्या करना है यार? कितने बराती आएंगे? 1 मिनट सोचने दे। साले अकल इधर। वो जो अंबाले वाले चाचा हैं, हाँ? वो उनको पता चला मेरी शादी हो रही है, वो परसों ही मर गए। और एक देहरादून वाली सड़ेली आंटी है, वो तो जज बनी है कहीं।
और जो बांद्रा वाले बिरयानी चचा है ना, वो तो चप्पल पहन के कहीं भी चले जाते हैं। ये कोई लगभग 2-2,500 लोग आएंगे। 2-2,500 लोग आ जाएंगे? 2-2,500 नहीं, कम से कम 40-50 लोग तो आ ही जाएंगे। यार ये क्या 2-2,500 कहाँ, 40-50 कहाँ यार? अंदाजा नाम की भी कोई चीज होती है पाजी। अच्छा लड़की का नाम क्या है? लड़की पाजी आई नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरे दोस्त, लड़की के लिए दुखी नहीं होना, मैं हूं ना। नहीं, मुझे बुड्ढों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I need a girl। यार एक मिनट। नहीं अच्छा ये बता, लड़की तुझे कैसी चाहिए? लड़की बचपन से आई बीन वेरी रोमांटिक। बचपन से मैंने सोचा सपनों की मलिका हो, कोई हूर पर लगा के उड़ के आए, मैं शादी करूं। यार ये क्या पर फिर इतना खर्चा क्यों करे? मेरे को 30 रुपए का तोता ला दूं? तोते से मैं शादी कर लेता। हाँ। फिर पता कैसे चलेगा हम में से तोता कौन है? मेरी प्रॉब्लम मैं हल करूंगा। हाँ। मेरे पास एक पुरानी गर्लफ्रेंड पड़ी है। वो चलेगी? ठीक करा लेंगे। यार तू पागल है, वो ऐसी नहीं है। हाँ। वो तो हजारों में एक है। 500 की कोई नहीं है अब। हेलो, हाँ शालू, किसके साथ हो? अरे यार छोड़ो उसको, खत्म करो, ये नहीं आना। तुम उसको फोन दो। सोहेल भाई यार क्या, किसके साथ हो यार? अरे आप उसका स्टैंडर्ड देखो, जिसको मैंने छोड़ा है वो क्या होगी? नहीं ऐसी बात नहीं। आपको फोन दो। डार्लिंग क्या कर रही हो? अरे इसको कितना भी एंटरटेन कर लो, ये फिल्म में काम नहीं देगा। मेरे को पता है ये टैलेंटेड लोगों को लेगा। सुनो, तुम कहती थी ना इस बार शादी करूंगी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा। ओए होए होए, बड़ा ही हैंडसम है। सॉरी यार कहना पड़ता है। हेलो, शादी के लिए इतना एक्साइटेड है, मैं कहूँ शादी बिल्कुल नहीं करेगा, सीधा सुहागरात में ले जाएगा। आ जाओ तुम। देखो सुहागरात की बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं, जरा सा लेट होगी तो कहीं मेरे को ना अंदर ले जाए। जल्दी आ जाओ। ये लड़की शरीफ तो है ना? अरे लड़की इतनी शरीफ है, एकदम गाय है। कहीं आके गोबर तो नहीं कर देगी? ये पागल है यार। आप पाजी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना लड़की एकदम गाय है, तो ये गाय रास्ते में किसी ने आटा खिला दिया होगा। तुम काम क्या करती हो? मैं तबला बजाता हूँ। वाओ! तबला क्या होता है? अरे तबला नहीं जानती? तबला मतलब 2 कटिंग ढोल। और हैप्पी बर्थडे कब आता है? 26 सितंबर। वाओ! अच्छा ईयर? एवरी ईयर। अरे वाह! और सन तू शादी कर ले, सन क्या डॉटर भी दूंगा तुझे मैं। ये लड़की भी हमारी बहुत टैलेंटेड है। हाँ। एक मिनट बेटी, जरा गाना सुनाओ। हाँ बस गला खराब हो जाएगा, बस देखा, अब थोड़ा सा डांस हो जाए। तुझे देखा तो ये जाना सनम। बस टांगे थक जाएंगी। देखा बेटा, ये होता है टैलेंट। मेरे को इतना येड़ा समझा के तूने, मुझे तुम लोगों से शादी करनी नहीं है। नहीं, मेरे लिए रानी परफेक्ट है। रानी मुझे हाँ बोल दो, नहीं तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। बोल दीजिए प्लीज। हाँ कर दो। नहीं बोल। ये क्या कर दिया मेरा दोस्त, और पागल हो गया। हाय रानी जी, वेलकम टू द शो। मैं नॉर्मल हो गया। ये क्या आपने मेरे को कहा था मेरी शादी होगी इनके साथ होनी है? तुम चिंता मत करो, ये तो नकली है, असली उधर है, उससे करवाते हैं। मैं भी नॉर्मल हो गई। अरे इससे पहले अब ये भी नॉर्मल हो, बजाओ। हाय रानी मुखर्जी, आई एम कोमल। वैसे मेरी मैरिजेबल एज हो गई है ना, तो इसलिए अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने अपने बड़े भाई से कह दिया है कि आई डोंट वांट एनी मतलब एवे टाइप का लड़का। मैं शादी करूंगी तो कोई एकदम हीरो टाइप, लाइक हीरो टाइप। कोमल, ये क्या देख रहा हूँ मैं तुम्हें? जाओ जाके तैयार हो के आओ। भैया, तुमने अपने बड़े भाई को थप्पड़ मारा? भैया, तुमने अपने बड़े भाई को लात मारी? अबे बड़ा भाई तो इस एपिसोड में बना है, पिछले 4 एपिसोड में छोटा भाई बन के एपिसोड जो खराब किए, एक्ट जो खराब किए, उसका क्या? बेवकूफ लड़की, तुमको मालूम है तुम्हारी इसलिए शादी कर रहा हूँ। जाओ जाके तैयार हो के आओ, लड़के वाले आते होंगे। मैं तो 3 साल से तैयार हूँ, कोई आए तो। बहन, एक काम कर, तू उससे शादी कर ले, ये हमेशा तेरे साथ साथ रहेगा। अब मुझे साथ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 10-10, 10-10। बस ये 10-10 की बातें बंद करो।
आदमी को अपने पैर उतने फैलाने चाहिए जितना उसके अंदर टैलेंट हो। ये इससे कह रहा हूँ उससे शादी कर ले, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल भी है इसके हाथों की, देख। हाँ? मेरी हाथ से मजाक मत करो। ठीक है नहीं करते, पर आप ये बताइए कि आप हर वक्त अपने चेहरे पे इस तरह हाथ रखते क्यों हैं? क्योंकि मेरे पाँव मेरे मुंह तक नहीं पहुंचते। भैया ये यो मेरा इतना मजाक उड़ा रही है और तुम देख रही हो इतनी बेइज्जती। ठीक है, अगर इतनी बेइज्जती आपको ठीक नहीं लग रही है तो थोड़ा अपना हाथ हटाइए, जरा अपना चेहरा तो दिखाइए ना। बहुत जिद्दी लड़की हो तो दिखा देता हूँ, ये लो। अबे रखेला बच्ची जल रही है, क्या कर रहा है? ये क्या है भैया, इतना काला आदमी? क्या तुम लोगों ने मुझे काला कहा? तुम दोनों हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वो परंपरा खत्म हो चुकी है। आज भी हर लोगों के दिल में एक ही आवाज गूंजती है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, मिमिक्री करना आता है। क्या कमाल है बाबा, मैं चलता हूँ। ये लड़का भी भगा दिया तूने, बहुत हो गया। अब अगला लड़का तुम्हें देखने आता ही होगा। हाँ आने दो अगले लड़के को, लेकिन अगर उसने भी अपने चेहरे पे इस तरह हाथ रखा ना भैया तो मैं उसके दोनों हाथ काट दूंगी तो काट दूंगी दोनों हाथ। अय्या कहीं तुम वही लड़की तो नहीं जिससे मैं हाथ मांगने आया हूँ? पहले भगवान से अपने हाथ तो मांग ले। डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। डॉक्टर ने मुझे दवा दी है, मैं रोज लगाता हूँ, कहता है स्वागत तक हाथ उग जाएंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। लेकिन भैया मैं इससे शादी नहीं कर सकती, आई डोंट लाइक हिम। क्यों नहीं कर सकती हो? हाथ छोड़ के सब कुछ है मेरे पास घर में। कम बोलो बहन, तू ऐसा कर, इससे शादी कर ले, बेस्ट तेरे ये मालूम। शादी के बाद तेरे 10-12 अफेयर भी होंगे ना, तो कभी तेरे पे उंगली नहीं उठा पाएगा ये। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मुझे अपनी बाहों में नहीं ले सकता, मेरे दोस्तों के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, मुझे हाईफाई नहीं दे सकता, ये क्या बात हुई? सुनो हाईफाई, इधर आओ। मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं भी किसी हाईफाई से शादी करूंगा, जस्ट लाइक रानी। हाँ डरना नहीं, मैं सलमान की तरह प्रपोज करूंगा तुम्हें। हेलो, हाँ जी शमशेर बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, एक्चुअली मेरी शादी है, होटल से बोल रहे हैं ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है जी जी। कितना? 600 रुपये पर प्लेट। ओके, एक काम करें, आप एक ही प्लेट में बार बार डाल के लेके दे आना। नहीं यार, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। ऐसे नहीं होता, क्या बात कर रही हो यार। मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता, एक्चुअली दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे, वेटर वाले। हाँ ओह रानी, मैंने कितनी बार कहा है अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो, ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे 2 मुक्के मारे लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। What the hell? What do you mean? तुम्हें क्या लगता था रानी? मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगे तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था, कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो, मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन होता है। एक्चुअली आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई, हम लोग करने वाले थे, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। घोड़ी से लेके डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। जल्दी जल्दी आओ, उधर जाना है। हाँ, माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों? इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकल आती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग वांसिंग सब कर लेती है। देखो मेरे को बीवी चाहिए, अजय देवगन नहीं। सुनो इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा?
जी मटको। मटकी? ये दही हांडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना तेरे पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान आप इस लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन ये सिर्फ हमें पता है, दूसरों को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है। पेद्रा, ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की? तो अब तक शादी क्यों नहीं हुई इसकी? वो क्या है, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुए किस तरफ से। हाँ। क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी? तो सही ग्रह में पैदा हुई तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी? अभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी मुझे पसंद है। और आदमी तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे हैं, मुझे आदमी। मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। तो संत वसंत तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा क्या क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो तो जिन्होंने देना होता है वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो, लड़की अगर बेगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो, इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बियर ही ठंडी करूंगा। मेरा क्या है? अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना। मेरा क्या है, मैं तो थका रहा, रात को जाके 5 मिनट FTV देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी है, मैं उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो, हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान समझ गया। वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे, वो क्यों नहीं बोल रही? वो क्या थोड़ी सी शर्मीली है। शर्मीली विशर्मीली कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है। केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। अब इसको कॉन्फिडेंस नहीं, कफ कहते हैं, बेवकूफ आदमी। वैसे इधर आओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है मटकी? मम्मी, पापा और 17 भाई बहन। क्यों बे पंडित, तू तो कहते थे केमिस्ट जाके दवाई लेके आती है। 17 भाई बहन सुन के तो लग रहा है पूरे जिले में कोई केमिस्ट नहीं इनके। ओह माय गॉड। जजमान वैसे ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि आप शादी में मतलब आप बारात की तैयारी हो गई? सोच लो क्या बोलना है, आराम से बोलो, इसमें क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो जजमान कब करनी है शादी? देखो, आज तो मेरे बड़े दूर के चाचा जी की डेथ हुई है, तो अभी तो नहीं, शाम को कर लें। इतनी जल्दी? मेरे परिवार वालों को भी तो शादी की तैयारियां करनी है। काय की तैयारियां करनी है? भूखे नंगे लोग दहेज तो दे नहीं रहे, काय की तैयारियां करनी है? तुम एक काम करो बेटा, तैयारी करो, मैं बारात में आ जाऊंगा। तू क्या आएगा बारात में? पहले 2 लोग ज्यादा हैं तो तू क्यों आएगा बारात में? 2 लोगों से याद आया, सुनो, हम हनीमून कहाँ मनाएंगे? जहाँ आप कहेंगे। किचन में? किचन में? नहीं, मेरा बेड किचन में लगा, मेरे पास 1 KK फ्लैट है। नहीं, मुझे किसी हिल स्टेशन जाने। अच्छा। कश्मीर चले? हाँ कश्मीर। जजमान आप मुझे बारात में तो लेकर नहीं जा रहे, मुझे हनीमून में लेकर चलिए, मैं भी कश्मीर देख लूंगा। मुझे सब पता तेरी हरकतों से, कश्मीर जाके तू कन्याकुमारी देखने वाला है। निकल यहाँ से, चलो। हाँ ठीक है जजमान, जा रहा हूँ मैं। ये लो, ये क्या है? इसमें मंत्र मैंने पढ़ के डाल दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। पेन ड्राइव में मंत्र क्यों? तू नहीं पढ़ेगा वहां पे? अब सारी स्क्रिप्ट तो आप ही पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए। क्या? आपने कितने गुंडों को पकड़ा है? मैंने बस कभी गिनती नहीं की। क्यों? अब एक आदमी की क्या गिनती करें? वो भी जो मुक्का मार के निकल गया मेरे को, एक आदमी की क्या गिनती करनी। अच्छा आप एक बात बताइए जी। आपको कहीं कोई बुरी लत वत तो नहीं है ना? बुरी लत छूट जाए इसीलिए तो शादी करना। मतलब? मेरा मतलब, मैं पता नहीं कमजोरी की वजह से लड़कियां छिड़ जाती हैं, लड़कियां छिड़ जाती हैं मेरे से। बात तो सुनो इधर, 2 मिनट। ये जो गया है लड़का, और कितना टाइम लगाएगा आने में? मुझे क्या पता। मेरी बंदूक किधर गिर गई? ए, दूर हो जा मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों, तुम्हारा भी है? ये तो बहुत बड़ा बदमाश चिंटू है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम इस बदमाश के साथ फंसी हुई हो। ये तो अपन की साजिश थी, आज अपन तेरे को इधर ही ठोक डालेगा। तेरे को शर्म नहीं आती? निहत्थे आदमी पे वार करता है। अबे तेरे पास तो बंदूक है ना? तो ये ले। थैंक गॉड डार्लिंग तुम आ गए। पता है कब से मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं इसको इधर ही ठोक डालूंगा। एक मिनट, आजा। मर गई। ये तुमने क्या किया? इधर कुर्सी पे आकर ड्रेस खराब करोगी, इधर आओ। ये तुमने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी तुमने।
अरे भाई एक तो अच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बहुत बन जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात है। ये दे ताली, इधर दे ताली मेरा। ए भाई ये क्या किया? मेरे भाई एक्ट अच्छा होना चाहिए, पार्टनर बड़े मिलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो अभी आप लोग नंबर देंगे आप। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।